हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीप अफेयर्स। तो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ नंबर ये 3 है। तीसरा वीडियो सीरीज़ है लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क मेंस और बाकी दूसरे जितने भी एग्जाम्स, क्योंकि करंट अफेयर्स हर जगह सेम रहता है, तो स्पेशली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं और उसका वीडियो सीरीज़ नंबर तीसरा है। मैं ये कहूँगा आप इस वीडियो को एक बार बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें और आप भी उन सारे क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें 5 सेकंड्स में, जो भी ऑप्शंस रहते हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स एमसीक्यू लास्ट 6 मंथ का वीडियो सीरीज नंबर 3 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्री रिसेंटली इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 15th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो किस देश के साथ 15वां जो संस्करण था मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये भारत ने अभी पार्टिसिपेट किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेपाल। तो नेपाल के साथ ये हुआ कहाँ था? उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में ये हुआ था रिसेंटली। देखिए क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से बना के पूछ दिया जाएगा कि सूर्य किरण का जो 15वां एडिशन था ये किस जगह हुआ। तो उत्तराखंड के पिथौरगढ़, या फिर आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि कौन सा एडिशन था सूर्य किरण का भारत और नेपाल के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, तो उसका आंसर होगा 15th एडिशन। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि किसी भी न्यूज़ को आप ऑल ओवर 360 डिग्री हर एक तरीके से आप उसको ज़रूर पढ़िए और उसे याद कीजिए, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो इंडियन आर्मी जो रिप्रेजेंट किया था वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था? वो गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट ये रिप्रेजेंट किया था इंडियन आर्मी की तरफ से पिथौरगढ़ में, जो कि सूर्य किरण हुआ था, 15वां एडिशन था। नेपाल, बात करें नेपाल की, तो नेपाल के जो यूनेस्को साइट से इंपॉर्टेंट वो है पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप, लुम्बिनी, चितवा नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं नेपाल के। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। दूसरा सवाल है, विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड कटला एज स्टेट फिश। किस राज्य में, मतलब ये स्टेट राज्य की मछली, इसे घोषित किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य ने डिक्लेयर किया जो कैटले फिश है एज ए स्टेट फिश। देखिए हर स्टेट का अपना स्टेट एम्बलम होता है, इंसिग्निया होता है, एम्बलम, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल। तो उसी तरह स्टेट फिश ये डिक्लेयर किया गया कटला को सिक्किम स्टेट ने। तो फिश जिसको, ये जो सिक्किम में कटला स्टेट, ये फिश इसे कहा जाता है कॉपर महसीर। कॉपर महसीर ये कहा जाता है। और ये जो अर्ली 90s में था, इंडेंजर्ड स्पीसीज था 90s के दशक में, इंडेंजर्ड स्पीसीज था कैटला फिश। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। और सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और जो नेशनल पार्क है सिक्किम में वो है कंचनजंगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो आता है। तीसरा तीसरा सवाल है, हाउ मेनी राइटर्स नेम्ड फॉर साहित्य एकेडमी फेलोशिप। तो कितने राइटर्स को साहित्य एकेडमी फेलोशिप दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8। तो टोटल 8 राइटर्स को, जिसमें इंपॉर्टेंट है रस्किन बॉन्ड और विनोद शुक्ला जो कि हिंदी के लिए, रस्किन बॉन्ड इंग्लिश के लिए, श्री सिंधु मुखोपाध्याय बंगाली के लिए, मुदांत लीलावती मलयालम के लिए, पालचंद नेमाड़े मराठी के लिए, तेजवंत गिल पंजाबी के लिए, और रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए, और इंदिरा पार्थसारथी तमिल के लिए। तो 8 राइटर्स जो हैं उन्हें फेलोशिप में ऐड किया गया साहित्य अकेडमी फेलोशिप के लिए। जो इंपॉर्टेंट है रस्किन बॉन्ड और विनोद शुक्ला, ये नाम आप याद रखिए। और जो ये नंबर है 8, तो साहित्य अकेडमी फेलोशिप के लिए टोटल 8 राइटर्स को इंक्लूड किया गया। विच स्टेट टॉप द FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात। सो बिगर लार्जेस्ट स्टेट में गुजरात टॉप किया। तो गुजरात हैज़ टॉप द फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 फॉलोड बाय केरला। तो बात करें स्मॉल स्टेट की, तो उसमें टॉप किया गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट की कैटेगरी में गोवा टॉप किया। और यूनियन टेरिटरी में जो अगर टॉप किया वो है जम्मू कश्मीर। तो अलग अलग जो भी है फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये 5 पैरामीटर्स पे देखा जाता है फूड सेफ्टी इंडेक्स। जनरली ये होता है कि 5 पैरामीटर्स को देखा जाता है, परफॉर्मेंस ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स। और रिपोर्ट लॉन्च किया गया बाय हेल्थ मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ मिनिस्टर कौन से? मनसुख मांडविया, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो गुजरात लार्जेस्ट स्टेट में, गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट में, और जम्मू कश्मीर
यूनियन टेरिटरी में हैज़ टॉप द फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021। इंडिया इंडोनेशिया थर्ड बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र शक्ति हेल्ड इन। तो फिर मिलिट्री एक्सरसाइज का एक अलग वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं इसी चैनल में, और वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो समुद्र शक्ति जो है बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सुंडा स्टेट में, इंडोनेशिया के पास है सुंडा स्टेट। तो इंडिया इंडोनेशिया का जो तीसरा बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है समुद्र शक्ति, ये हुआ था सुंडा स्टेट में। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। और 21 सितंबर को एक और डे होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। डेज एंड थीम्स का वीडियो भी आता है, आप उसे देख सकते हैं, सितंबर का भी आ चुका है बहुत पहले। तो हर मंथ के अलग अलग डेज थीम्स के वीडियो आते हैं। और ये जो अल्जाइमर डे है, इसका थीम था डिमेंटिया नो अल्जाइमर्स, नो डिमेंटिया नो अल्जाइमर्स। इंडियाज फर्स्ट मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिक बस लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो म्यूजिक बस किस स्टेट में लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। तो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया। तो फर्स्ट म्यूज़िक मोबाइल बस है, मतलब कि मूवेबल जो मोबाइल म्यूज़िक बस है, एक से जगह दूसरी जगह जाने वाला। तो फर्स्ट मोबाइल म्यूज़िक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूज़िक और विजुअल आर्ट्स के लिए शुरू किया गया। और ये जो है म्यूज़िक बस, ये दिल्ली में लॉन्च किया गया और इसको फंडिंग किया गया है एसबीआई के द्वारा अंडर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर के तहत एसबीआई के द्वारा ये फंडिंग हुआ है। ये इनिशिएटिव म्यूज़िक बस ये दिल्ली में शुरू किया गया। द नंबर ऑफ साइट्स एडेड टू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को ड्यूरिंग इट्स 33rd सेशन। तो यूनेस्को का जो 33rd सेशन था ये हुआ था अभी अबूजा नाइजीरिया में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है। नाइजीरिया के अबूजा में ये अभी मीटिंग हुआ था 33rd सेशन बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। तो कितने साइट्स को ऐड किया गया वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में? तो इसको ऐड किया है टोटल 20। तो 21 देशों से कंबाइन करके 20 टोटल यूनेस्को साइट्स बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐड किया गया वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को। और इसके साथ साथ अब टोटल हो गए हैं दुनिया भर में 727 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन 131 कंट्रीज़। आपको ये बताना है अभी कि टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं यूनेस्को के लिस्ट में, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20। बात करें यूनेस्को तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अजूले। विच कंट्री बिकेम द 9th फुल मेंबर ऑफ द एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? एससीओ का फुल मेंबर, नौवां फुल मेंबर कौन बना है? तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ईरान। तो ईरान हैज़ बिकम द 9th फुल मेंबर ऑफ एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में शंघाई में। और जो बाकी 8 मेंबर है वो कौन कौन से हैं? भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो मिडिल ईस्ट कंट्री है। और ये सब मिलाकर जो ईरान है ये 9वां देश बना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का 9वां फुल मेंबर बना है। विच टू न्यू बीच फ्रॉम इंडिया जो एडेड गेट सर्टिफाइड टू इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टैग्स? तो किस 2 नए बीच को अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो अभी तक 8 थे, तो इसे 2 को ऐड करके अब टोटल 10 बीचेस फ्रॉम इंडिया हैज़ गॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो वो जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं? ये है ईडन और कोवलम। तो ईडन जो है पुडुचेरी का है और कोवलम है तमिलनाडु का बीच। तो इन दोनों बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो टोटल अब भारत से 10 ऐसे बीचेस हो गए। तो ये जितने भी ऑप्शंस में आप देख रहे हैं ये सारे ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड हैं। राधानगर, ऋषिकोंडा, शिवराजपुर, गोघालू, कसरगोड, कप्पड़, तो ये सारे इन सभी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में और इशू किया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन जिसका हेडक्वार्टर है डेनमार्क में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY कंप्लीटेड इट्स 3rd ईयर ऑन विच डेट? तो किस तारीख को अपना तीसरा
वर्ष पूरा किया जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर को। तो 2018 को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसकी तीसरी वर्षगांठ 23 सितंबर को पूरी हुई, 2018 को शुरू किया गया था। और ये हेल्थ कवर प्रोवाइड करता है 5 लाख का, और इसका टारगेट था जो भी अभी है 50 करोड़ पीपल्स फैमिली को ये पूरा करवाएगा, जो हेल्थ कवर है 5 लाख रुपए का। और इसका जो एजेंसी है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA। NHA जो है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत के नाम से भी आप जानते हैं। और इसको घोषणा हुई थी रांची, इसकी शुरुआत हुई थी रांची झारखंड से 2018 में। प्लानिटोरियम इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियन स्टार्टअप्स एंड टेक एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च्ड बाय। तो प्लानिटोरियम इनोवेशन चैलेंज ये लॉन्च किया गया बाय माई गवर्नमेंट इंडिया, ऑप्शन बी। तो माई गव इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया प्लानिटोरियम इनोवेशन चैलेंज। किस लिए? ताकि इंडिजिनस प्लानिटोरियम सिस्टम बनाया जाए सॉफ्टवेयर यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और टेक एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करने के लिए ये माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा ये बनाया गया प्लानिटोरियम इनोवेशन चैलेंज। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड्स 2021 एवरी ईयर इज़ ऑनर्ड बाय। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड्स किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये हर साल देता है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड्स। इस बार दिया गया साउथ अफ्रीका की जो एक लेडी हैं जिनका नाम है पुमजिले मलाम्बो। पुमजिले मलाम्बो ये फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी रह चुकी हैं यूनाइटेड नेशंस वोमेन। तो यूनाइटेड नेशन का ही बॉडी है यूनाइटेड नेशन वोमेन, उसकी अंडर सेक्रेटरी ये रह चुकी हैं पुमजिले मलाम्बो, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। तो उन्हें दिया गया ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड्स 2021 का बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और जो दुनिया का सबसे ज़्यादा फंडिंग वाला फाउंडेशन है वो है नोवो नॉर्डिस्क फाउंडेशन। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट काम करता है वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। What is the rank of India in Global Innovation Index GII released by WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO? तो भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? ये है ऑल ओवर 46, ऑप्शन ए। तो 46वें रैंक पर है भारत। और इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? स्विट्ज़रलैंड ने। स्विट्ज़रलैंड हैज़ टॉप द लिस्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और जो WIPO है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। तो स्विट्ज़रलैंड हैज़ टॉप द लिस्ट इंडेक्स रैंकिंग। भारत की रैंकिंग 46 है। और ये रिलीज़ किया जाता है WIPO के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। रिसेंटली विच सिटी नेम्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2023? 2023 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया यूनेस्को के? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आगरा। आगरा जो कि घाना का शहर है, आगरा। आगरा को घोषित किया गया वर्ल्ड बुक कैपिटल 2023। देखिए जो ये बुक इवेंट्स होता है, बुक फेयर होता है, बहुत बड़ा इवेंट्स होता है फॉर द रीडर्स के लिए, ऑथर्स के लिए। तो उसको यूनेस्को हर साल अलग अलग देशों में ऑर्गेनाइज करता है। जो सबसे पहले हुआ था 2001 में, स्पेन जो पहला शहर था वर्ल्ड बुक कैपिटल का, स्पेन वाज द फर्स्ट सिटी टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड बुक कैपिटल 2001 में। और आगरा को घोषित किया गया 2023 के लिए। ठीक है। जो ग्वालदाजरा है मेक्सिको में, इसे घोषित किया गया 2022 के लिए। तिबिलिसी जो कि जॉर्जिया का है, इसे 2021 के लिए। और कुआलालंपुर 2020 का। तो ये आप याद रखिए, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 के लिए कुआलालंपुर, 23 के लिए आगरा घना। ठीक है। और ये जो है तिबिलिसी भी, ये 2021 के लिए है। और ग्वालडाजिरा जो है मेक्सिको का शहर है, ये 2022 के लिए है। ये चीज़ आप याद रखिए, वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर बाय यूनेस्कोज। विच स्टेट वॉन IHA इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन ब्लू प्लैनेट प्राइज 2021? तो ये जीता सिक्किम ने। सिक्किम राज्य का जो एक प्रोजेक्ट है NHPC का 510 मेगावाट टीस्टा पावर स्टेशन, तो उसको दिया गया फॉर सस्टेनेबिलिटी हाइड्रो पावर असेसमेंट्स के लिए। और IHA जो है इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन, ये बेस्ड है लंदन में। तो इसने दिया था सिक्किम को ब्लू प्लैनेट प्राइज़, ब्लू प्लैनेट प्राइज़ 2021। विच स्टेट हैज़ लॉन्च डिजिटल हब एट टेक्नोलॉजी इनोवेशन जोन TIZ? तो ये केरल में लॉन्च किया गया, ऑप्शन डी, केरल में लॉन्च किया गया बाय केरला CM पिनराई विजयन
फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड स्टार्टअप्स के लिए। तो डिजिटल हब टेक्नोलॉजी इनोवेटेड जोन ये केरल में लॉन्च किया गया। विथ विच कंट्री इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री पार्टनर फॉर एक्विजिशन ऑफ 56C-295 MW एयरक्राफ्ट। तो किस देश के लिए किस देश के साथ ये पार्टनरशिप हुआ? ये हुआ स्पेन के लिए, स्पेन के साथ। तो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए, ये है 56C-295 MW एयरक्राफ्ट। जिस तरह राफेल का डील फ्रांस से हुआ, चिनूक जो है वो इधर से हुआ रशिया से, उसी तरह ये जो एयरक्राफ्ट है ये स्पेन के साथ डील हुआ भारत का। द फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड हेल्ड एट। तो पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? ये हुआ लेह में, तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, तो वहाँ लेह में हुआ ये फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। और कोलैबोरेशन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ। और जितने भी 12 हिमालयन स्टेट्स है, 7 नॉर्थ ईस्ट के और इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम, तो ये 5 और 7 नॉर्थ ईस्ट के टोटल 12 राज्यों ने इसमें हिस्सा लिया था हिमालय फिल्म फेस्टिवल में। तो ये भी आप याद रखिए, टोटल 12 स्टेट्स हैव टेक पार्ट इन दिस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। Which company launched first ever EV charger, electronic vehicle charger named as Charge Grid Flare? तो चार्ज ग्रिड फ्लेयर ये लॉन्च किया गया HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि महारत्न है। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है HPCL। इसने लॉन्च किया फर्स्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर नेम्ड चार्ज ग्रिड फ्लेयर। और किसके साथ कोलैबोरेट किया? मैजेंटा ईवी सिस्टम्स। मैजेंटा ईवी सिस्टम से एक कंपनी है मैजेंटा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिस्टम, उसके साथ टाइप करके ये लॉन्च किया चार्ज ग्रिड फ्लेयर। और इसी के साथ साथ ICICI के साथ भी इसने टाइप किया फॉर फास्ट टैग्स। HPCL ने ICICI के साथ भी टैग किया फास्ट टैग्स अपने कस्टमर को देने के लिए। मास्टर कार्ड फिन सर्विस कॉर्प नेम्ड हुम इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो मास्टर कार्ड आप जानते हैं फिनेंशियल कंपनी है, आपके पास डेबिट कार्ड होंगे तो आप जानते हैं मास्टर कार्ड। तो इसने किसको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया मैग्नस कार्लसन को। तो जो ग्रैंड मास्टर है, नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं और हाईएस्ट पेड प्लेयर भी रह चुके हैं ये। तो मैग्नस कार्लसन को मास्टर कार्ड ने अपना बनाया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। Recently, which state's Sojat Mehdi got a GI tag, Geographical Indication Tag certification? तो ये मिला राजस्थान के सोजात में थे। तो इसके साथ साथ 2 और GI टैग मिला था। असम का जो जुडीमा राइस वाइन है, असम का जुडीमा राइस वाइन, और नागालैंड का नागा कुकुम्बर। तो इस दोनों को साथ साथ सोजात मेहदी के साथ साथ GI टैग दिया गया था सितंबर में। तो GI टैग्स का एक अलग वीडियो है, अभी तक जितने भी 2021 के GI टैग्स मिले वो सब उस वीडियो में डिस्कस किया गया, उसका भी वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो सोजात मेहदी को GI टैग दिया गया सर्टिफिकेशन, जो कि राजस्थान से और असम से जो जुडीमा राइस वाइन है, और नागालैंड से नागा कुकुम्बर को एक साथ ही दिया गया था GI टैग इन सितंबर। विथ विच ग्रैंड प्रिक्स टाइटल लुइस हैमिल्टन रजिस्टर्ड हिट्स 100th फार्मूला 1 विंस। तो 100वां जो फार्मूला 1 जीत था किस ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन ने अचीव किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रशियन ग्रैंड प्रिक्स। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता लुइस हैमिल्टन ने, जो कि ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। ही ड्राइव्स मर्सिडीज़। तो इन्होंने माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड बहुत पहले ही तोड़ा था। तो माइकल शूमाकर का सेकंड हाईएस्ट है 91, माइकल शूमाकर, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ा था काफ़ी पहले। तो 100वां जो जीत था लुइस हैमिल्टन का वो था रशियन ग्रैंड प्रिक्स। Ministry of Housing and Urban Affairs launched the 7th edition of स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 with theme। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का थीम क्या है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज़ किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीपल्स फर्स्ट। पीपल्स फर्स्ट इसका थीम था स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने जारी किया था दिल्ली में। इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर लॉन्च्ड इन विच स्टेट बाय किरण रिजिजू। इसको लॉन्च किया गया गुजरात में। तो गुजरात में इंडिया का फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर लॉन्च किया गया बाय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू। और ये जो रहेगा ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, और किसी भी स्पोर्ट्स डिस्प्यूट्स को
क्लियर करने के लिए। तो ये स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर गुजरात में खोला गया। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर इसके पहले किरण रिजिजू ही थे। तो अभी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, और किरण रिजिजू इज़ द करंट लॉ मिनिस्टर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आपसे ऑप्शन में कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछ दिया जाएगा। विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इन गुजरात? विच मिनिस्टर लॉन्च्ड निधि 2.0? किस मंत्रालय ने निधि 2.0 जारी किया? ये जारी किया गया टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा, टूरिज्म मंत्रालय के द्वारा। और निधि क्या है? नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और इसके साथ साथ इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स भी लॉन्च किया गया। जो टूरिज्म मिनिस्टर है वो कौन है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी टूरिज्म मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया निधि 2.0। निधि क्या है? नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा ये बुक ऑथर किया गया? 27वां क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंदिरा नूई, जो कि पेप्सिको की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। और इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था 2007 में। तो इन्होंने अपनी लाइफ पे और प्रोफेशनल लाइफ पे एक किताब लिखा, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। To address climate change and malnutrition, PM Modi launched how many crop varieties with higher nutrient content? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 35। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ लॉन्च्ड 35 डिफरेंट क्रॉप वैराइटीज़ विथ हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट, और मतलब क्लाइमेट रेजिडेंट के तहत, और डेवलप किया गया ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा। विनय कुमार सैकिया वॉन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ही इज़ फ्रॉम, ये कहाँ से हैं? ये ही इज़ फ्रॉम द CSIR। CSIR क्या होता है? CSIR होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो जो ये है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़, ये दिया गया विनय कुमार सैकिया, जो कि असम के हैं। एंड ही इज़ फ्रॉम CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो CSIR जो है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो वहाँ के हैं ये विनय कुमार सैकिया, असम के हैं। और इन्हें दिया गया शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑन वर्ल्ड रेबीज डे, गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिकेटेड रेबीज एलिमिनेशन बाय। तो डॉग मेडिएटेड रेबीज़ को कब तक ख़त्म करने का टारगेट लिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2030 तक। 2030 तक वर्ल्ड रेबीज डे, जो कि 28 सितंबर को होता है, ऑब्जर्व किया जाता है। उसी दिन यह डिसीजन लिया गया कि नेशनल एक्शन प्लान लिया गया फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज़ को एलिमिनेट करने का। तो वो टारगेट ईयर है 2030। तो ये था लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज नंबर 3। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।